जी अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आपका आज का टॉपिक 3.6 लेसन नंबर 3 है आपका नेटवर्क्स। कंप्यूटर किस तरह नेटवर्क्स काम करते हैं उनके बारे में आपने देखा था प्रीवियस सेशन में कि एड्रेसिंग वगैरह और सेंडर से रिसीवर तक जो टीसीपी आईपी है वो कैसे वर्क करता है, कौन सी नेटवर्क लेयर मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। और उसके साथ में आपने कोइंसिडेंस में जो एग्जांपल देखी थी दैट वाज फ्रॉम पोस्टल सर्विसेज। अब आपका टॉपिक है सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। एचटीटीपी का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये रिक्वेस्ट किसको सेंड की जाती है? जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेब सर्वर्स को ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। और रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट, तो और उसके जवाब में जो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो आपको रिटर्न में जो जवाब आएगा सर्वर की तरफ से, जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है सर्वर, आपको जो सर्च करते हैं आप वो प्रोवाइड करता है, तो उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे यहाँ पे। तो ये सारा काम किस तरीके से होता है ये टॉपिक है। द वर्ल्ड वाइड वेब www इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो उसके स्टार्ट में www आ रहा होता है। वो किस लिए है कि आप इंटरनेट सर्वर्स को एक्सेस कर सकें वर्ल्ड वाइड जो भी मौजूद हैं। सर्वर्स सर्व ए रिक्वेस्ट सेंट बाय क्लाइंट। सर्वर्स क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट उसको सर्व करते हैं, इसलिए उनको सर्वर कहा जाता है क्योंकि क्लाइंट्स की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उनको सर्व कर, मीन्स कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स जो है वो। तो इस तरीके से वो क्लाइंट यहाँ पे कौन है, जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं। दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि जो क्लाइंट्स कोई कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और वो जाती है HTTP किसी वेबसाइट पे। जब आप ओपन करके कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल पे या कहीं भी, तो वो क्या है, दैट रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। So the communication between a server and client is based on requests and their respective responses। तब सर्वर और क्लाइंट में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट क्या होगी कि किसी भी तरह का डाटा जब आप सर्च कर रहे हैं तो वो आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली सर्वर को, ठीक है, कि वो आपको ये डाटा प्रोवाइड करे। और उसके जवाब में अगर आपको डाटा मिलता है या नहीं मिलता, नॉट फाउंड या कुछ भी आता है, तो दैट विल बी कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर। यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कोई भी आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं, सर्फ करते हैं। विदाउट वेब ब्राउज़र यू कांट यूज़ इंटरनेट, ठीक है। जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसी तरह से ओपेरा है, तो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं। व्हेन यू टाइप ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है URL की। इसमें कोई भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं तो उनके साथ gov.pk आ रहा होगा। यू आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, आपने कोई भी चीज़ सर्च की है या कोई वेब ब्राउज़र पे आपने जाके वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, तो आप रिक्वेस्ट जो है वो भेज रहे हैं किसको, सर्वर को। इन दिस रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड्स। तो इसके जवाब में आपको क्या मिलेगा कि कोई वेबसाइट है वो लोड होके आएगी और उस पर इमेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकते हैं। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन एन HTML लैंग्वेज, ठीक है। वो आपका यूनिट 5 में HTML के बारे में आएगा कि वो किस तरह से काम करती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो आपको वेबसाइट कोई भी उसके पेजेस ओपन होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं। In this case, your computer works as HTTP client, whereas the computer serving you a web page is called HTTP server or
वेब सर्वर। तो इस केस में जब ये सारी सूरत हाल होती है तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा, वो एक HTTP क्लाइंट कहलाता है, और क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो कंप्यूटर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो HTTP सर्वर कहलाता है या वेब सर्वर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने एक इमेज रखा गया है 3.15 में, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो आपने ये जब अटैम्प्ट करें तो यू हैव टू ड्रा दिस, तो ये आपको इससे ज़्यादा समझ में आ रही है कि ये क्लाइंट कंप्यूटर क्या कर रहा है कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन ईजी मैनर। ठीक है, वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को यानी कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। दोनों मिलके काम करते हैं, अकेला वेब ब्राउज़र कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो लिंक्ड होता है सर्वर्स के साथ जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। Client server is a standard method for designing application where data is kept in central location, server computers and efficiently shared with any number of other computers, the clients on the request। तो ये क्लाइंट सर्वर जो है वो एक मयारी तरीका है, एक मेथड है जिसके ज़रिए क्या होता है कि ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती हैं जहाँ डाटा जो है वो रखा जाता है किसी सेंट्रल कंप्यूटर पे। सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को कहेंगे जो किसी भी जगह पे मौजूद हो सकता है, और बाकी रिमोट कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, एज ए क्लाइंट काम करेंगे, उससे डाटा एक्सेस करेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है 3.6.1 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसके फुल फॉर्म IP की क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद ए डिवाइस विच इज़ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। जब ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी किसी भी डिवाइस का जब वो कंप्यूटर से नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे तो आपके सिस्टम का जो एड्रेस है वो जो वेब एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, IP एड्रेस। ठीक है, तो एन IP एड्रेस इज़ असाइंड बाय डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये अगर आप इस पे आपके सेटिंग्स आए तो सेटिंग्स में आपको ये चीज़ें इस तरह के नाम जो है वो वहाँ पे लिखे होते हैं DHCP सर्वर। तो बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, बाकी कंप्यूटर्स के साथ या नेटवर्क के साथ। देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसेस जो है वो 2 स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। वर्जन 4 है एक IP एड्रेसिंग के लिए, और दूसरा है IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। IPv4 मोस्टली यूज़ हो रहा है, अब आजकल जो है वो IPv6 की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज originally designed, the standard was known as इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जैसा कि IPv4 में ये बताया गया है। तो जब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया फर्स्ट टाइम तो उसमें क्या था कि वर्जन 4 जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन कहलाया। एज शोन इन अबव एग्जाम्पल, जैसा कि ऊपर दिखाया गया IPv4 एड्रेस लिखा हुआ 172.16.54.1। इसमें क्या है, सब सारे आपको डॉट्स के साथ जो है वो डिफरेंट जो वैल्यूज़ को सेपरेट किया गया है। अब इसमें आपने याद रखना है कि कोई भी वैल्यू जो है वो 0 से 255 के दरमियान होगी, इससे अबव नहीं होगी या इससे माइनस में नहीं हो सकती कि 0 से जो पिछली कोई वैल्यू हो, और 255 से आगे कोई वैल्यू नहीं हो सकती।
We have learnt in unit 2 the conversion from decimal to binary according to that। और हमने ये देखा है कि सेकंड चैप्टर में हमने कन्वर्जन्स देखी थी डेसिमल से बाइनरी में। उसके मुताबिक 255 की जो डेसिमल वैल्यू है, इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सारी बिट्स जो हैं वो ऑन आएंगी। ये देख लें आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स ये बन रही हैं और सारी आपको ऑन नज़र आ रही हैं, ठीक है। इट शोज़ दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होना चाहिए कि मैक्सिमम कितनी बिट्स जो हैं वो होती हैं हर ग्रुप में। ये 4 ग्रुप्स हैं ना, 4 बिट्स का यानी कि 8 बिट्स का एक उसमें है, एक एलिमेंट होगा, तो यानी कि एक जो वैल्यू है वो 8 बिट्स की है। तो टोटल जो है 4 ग्रुप्स हैं। सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू। तो जब 8 बिट्स एक ग्रुप में हैं तो 4 ग्रुप्स जब बन रहे हैं तो क्या होगा, 8 4 ज़ा 32। टोटल कितनी बिट्स हैं, 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। तो इसके लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती है। नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे 32 हैं टोटल जो, और हर एक के लिए 8 बिट्स हैं हर ग्रुप के लिए। अब उसमें 8 बिट्स के दरमियान उसी कोई वैल्यू आएगी, उससे कम हो सकती है, सारी बिट्स ऑन हो सकती हैं या कुछ, तो उसमें से वैल्यू बनेगी। इसके बाद है ये तो IPv4 के बारे में था। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग द इंटरनेट। जब अब देखें आपके आजकल इंटरनेट जो यूज़र्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही, आया दिन बढ़ रही है, तो फिर क्या है, IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। तो फिर जो IPv4 ये एड्रेसेस थे, ये नंबर ऑफ़ जब यूज़र्स एट अ टाइम इतने ज़्यादा हैं, मोबाइल डिवाइसेस सारी कनेक्ट हो रही हैं दूसरी साइड पे जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, तो हमने ये भी देखा है कि एट अ टाइम तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उनका IP एड्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंट होगा तो उसमें क्या है, जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये तादाद, क्योंकि नंबर ऑफ़ बिट्स तो एक उनकी लिमिट होती है ना, यहाँ पे जब आप कह रहे हो, तो ये जब सारे फिल आउट हो जाएंगे तो फिर क्या है कि मींस के आपके पास एड्रेसिंग की जो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए जो आए दिन डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं इंटरनेट के साथ, तो एक और वर्जन क्रिएट किया गया जिसे आप IPv6 का नाम देते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। ये 128 बिट्स इसमें होती हैं टोटल, जबकि IPv4 में 32 बिट्स थी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो बिट्स हैं वो ज़्यादा कर दी गई। इससे क्या होगा, इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स। अब यहाँ पे कितने हैं, कॉलन के साथ आपने सेपरेट किया, जबकि IPv4 में डॉट के साथ सेपरेट किया हुआ था। तो यहाँ पे IPv6 में एक तो कॉलन के साथ आपने इनको क्या किया है, सेपरेट किया है, और दूसरा इसमें ग्रुप्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। टोटल बिट्स कितनी हैं, ये हैं 128। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डेसिमल नहीं होगी, हेक्साडेसिमल होगी, ठीक है। अब देखें ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू थी दैट वाज डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। ये जैसे DB आया हुआ है तो दैट मीन्स कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि IPv4 में आप IPv6 में 8 ग्रुप्स जो है वो उनको सेपरेट आपने किससे किया हुआ है, कॉलन से। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। जो हर ग्रुप है वो क्या करता है, उसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। वो आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर आपको दिखाया 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यानी कि कैन कंटेन लिखा हुआ है ना, तो मीन्स के मैक्सिमम 4 डिजिट्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि लाजमी जो है वो।
तो जिस तरह IPv4 में मैक्सिमम कितने डिजिट्स थे, 3 थे और वो डेसिमल थे, जबकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल होंगे और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। एक हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो कितने बिट्स स्टोर करता है, वो 4 बिट्स उसको चाहिए होते हैं। तो जब IPv4 है इसके लिए वी नीड 16 बिट्स। तो एक ग्रुप के लिए IPv6 में जो होता है, क्योंकि 4 हमने कहा कि 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं और एक हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स चाहिए, एक हेक्साडेसिमल डिजिट को। टोटल यहाँ पे हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, 4 × 4 16 बिट्स हो गया, और 16 × 8 का जो ग्रुप है तो आप ये मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। एक ग्रुप अगर 16 बिट्स ले रहा है तो 8 ग्रुप्स जो हैं वो 128 बिट्स उनको चाहिए होंगी। तो ये सारी कैलकुलेशन उन्होंने करके भी बताई हुई है कि 128 किस तरह से आया है। IPv6 ये आपको पता होना चाहिए, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इंफॉर्मेशन दी गई है। IPv6 किसने डेवलप किया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF ने। और ये IPv6 जो है ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बना, कब बना? ये 1998 में। और इंटरनेशनल इंटरनेट जो है उसका स्टैंडर्ड ये कब बना कि 14 जुलाई 2017। ड्राफ्ट का मतलब है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के इसको अप्रूव किया गया ना, ये जब बनाया गया तो ज़ाहिरी बात है और भी प्रपोजल्स होंगे, तो लेकिन ये ड्राफ्ट की सूरत इख्तियार की इसने कि ये इसको पेंड कर दिया गया कि ये ऑप्शन के तौर पे पड़ा रहा। और बाद में इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया 14 जुलाई 2017 में, ठीक है, तो प्रॉपरली इसको यूज़ किया गया। और फिर इसके बाद है आल्दो IPv4 इज़ स्टिल इन यूज़ टुडे। IPv4 अभी आज भी यूज़ में है एंड प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस। हाउएवर दिस नंबर इज़ लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड। तो ये जो जितने को ये प्रोवाइड कर रहा है ये उस तादाद से कम है जो दुनिया भर की है। लेकिन आया दिन ये सोचा गया कि आया दिन जब कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ रही है तो फिर क्यों ना IPv एड्रेसेस को थोड़ा सा ये इशू क्रिएट ना हो, उसके लिए IPv6 जो है वो उसको ये डिज़ाइन किया गया। The population of whole, we also know that nowadays many persons have more than one devices connected with the internet। आज के दौर में एक से ज़्यादा डिवाइसेस हर आदमी की कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप किसी घर में देखें तो आपको मल्टीपल मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं, वो कनेक्टेड होंगे और साथ में एक वाईफाई पे आपको मल्टीपल डिवाइसेस, जो कंप्यूटर भी, लैपटॉप्स भी, सारा कुछ चल रहा है। तो ये क्या है, सारी डिवाइसेस एट अ टाइम इतनी सारी कनेक्टेड होती हैं। तो IPv6 कैन अलाउ अप टू 2⁻128 एड्रेसेस विच इज़, ये वैल्यू किसके बराबर बनती है? 7.9 × 10⁻28 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन IPv4। तो ये जो है वो बिलियंस ऑफ कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को डील करने के लिए ये IPv एड्रेसेस अब डिज़ाइन किए गए। इनमें जो डिफरेंस था वो भी हमने देखा, तो ये बहुत आसान अल्फाज में इन्होंने बताया हुआ। तो आपके लिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये वैल्यू 2⁻128 ये बराबर बनती है वैल्यू किसके? 7.9 × 10⁻28 टाइम्स। तो IPv6 इतने टाइम जो है वो ज़्यादा नंबर जो है प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ एड्रेसेस IPv4 की निस्बत। ये आपको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए। राउटिंग, इस पे डिटेल नोट आ सकता है, ये जो IPv4 और 6 में क्या डिफरेंस है। तो आपको विद इन जो एक्सरसाइज है आपने वहाँ तक नहीं रहना, जो हमारा तरीक़ाकार है पढ़ने का, तो उसके मुताबिक आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि आपको परेशान नहीं होना इन केस के विद इन दी यहाँ से कोई क्वेश्चनिंग होती है। तो राउटिंग, राउटिंग का मतलब है, राउटर तो ऐसी डिवाइस होती है आपके सामने है जो हब के तौर पे इस्तेमाल होती है कि सारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनसे एथरनेट की केबल्स उसके साथ कनेक्ट होती हैं और फर्दर इंटरनेट उसको प्रोवाइड करके आप दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो राउटर को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करता है, उस पर राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट की गई है। अ राउटर इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो मैंने कहा कि एक जगह के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होकर एक नेटवर्क बना रहे होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड, जिसे आप राउटर कहते हैं। दूसरे वही जो है राउटर कनेक्ट होगा यूजिंग टेलीफोन लाइंस किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, तो उस को आप क्या कहते हो, डाटा पैकेट जो वो शेयर कर रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है जो यहाँ से आपने सेंड किए हैं। तो एज द इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेट, आप कहते हो इंटरनेट जो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। राउटर क्या करता है, जो इंटरनेट पे ट्रैफिक है उसको भी डायरेक्ट करता है, ये राउटर डिवाइस का काम है। राउटर एनालाइजेज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट। जो राउटर है वो एनालाइज करता है कि कोई भी डाटा पैकेट जो आ रहा है वो उसका जिस जगह पे उसने, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, उसकी यानी कि जिस जगह पे उसने पहुंचना है उस पैकेट ने, उसका आईपी एड्रेस कौन सा है। और डिटरमिन्स दी, इसके अलावा क्या करता है, डिटरमिन्स दी बेस्ट राउट टू फॉरवर्ड दी पैकेट। और फिर ये पहले तो ये अंदाज़ा लगाता है कि एड्रेस कौन सा है जिस पे वो पैकेट जाएगा, और फिर इस बात का तयन करता है कि कौन सा रास्ता जो है वो, कौन सा राउट जो है वो बेहतर होगा इस डाटा को, पैकेट को सेंड करने के लिए, और फिर उस डाटा को अकॉर्डिंगली सेंड करता है। राउटर इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स। तो जहाँ पे दो नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं वहाँ पे ये प्लेस किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, आप फॉर एग्जांपल आपके PTCL राउटर, जिसे आप वाईफाई राउटर कहते हैं या मोडेम कहते हैं, तो ये बेसिकली राउटिंग ही करता है ना। ये कनेक्टेड होगा सर्वर के साथ, मींस कि आपके टेलीफोन लाइन के थ्रू जाके PTCL सर्वर के साथ है, और वहाँ से कोई और आगे PTCL का फाइबर यूज़ करते हुए कहीं पे या किसी और नेटवर्क का किसी जगह पे कोई और राउटर किसी के घर में प्लेस, तो दो नेटवर्क्स जो है वो अलग से आपस में काम कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जॉइन हो रहे हैं, यूजिंग राउटर। ठीक है। अब इंटरनेट पे राउटिंग किस तरह से होती है, वो एक यूजेज ऑफ राउटर बताया हुआ है, जैसा कि हमने एग्जांपल डिस्कस की। वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी है, मोस्टली जो यूज़ होती है PTCL है। इसके अलावा कौन से हैं, आपको नेयाटेल मिलेगी, वतीन आई थी, और इस तरह की डिफरेंट जो है वो आपको कंपनीज मिलेंगी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। व्हेन वी, इसके QB भी है, ठीक है। तो व्हेन वी सेंड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए डिवाइस इट रीचेज एन ISP वेयर राउटर इज़ इंस्टॉल्ड। तो जब हम कोई सेंड करते हैं कोई रिक्वेस्ट जो हमने किसी और को भेजनी होती है, किसी और कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, एक राउटर को पहले जाती है और वो किस पे जाती है, फिर वो ISP सर्वर को पहुंचती है यूजिंग राउटर, जहाँ पे एक और कोई राउटर इंस्टॉल होगा, और वो क्या करता है, उस राउटिंग जो हमारे वाईफाई राउटर से जो गई है, मज़ीद एक जो वो सर्वर होगा वहाँ पे इंस्टॉल, वहाँ पे जो मौजूद राउटर होगा वो उसको भेजेगा जिस लोकेशन पे उसको जाना है उस डाटा पैकेट को। तो ये डायग्राम ये चीज़ बता रही है। तो द राउटर फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज। हमारे मैसेज जो होता है उस पर हमने एड्रेस तो सेंड, जिसको हम मेल कर रहे हैं वो तो बताया हुआ है ना कि किसको जानी है, तो वो एड्रेस साथ में उसको मैं देखते हुए ये डिटरमिन करता है कि किस राउटर, कौन सा इसके लिए वे जो है वो मोस्ट एफिशिएंट रहेगा, तो फिर वो उसको सेंड करता है। फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इंटरनेट के कम्युनिकेशन पे क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में सोर्स और डेस्टिनेशन का काम करते हैं। ठीक है,
मींस के एक जगह से दूसरी जगह तक बीच में हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो अब उन यानी कि आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे मुख्तलिफ चौक और चौराहे आएंगे जहाँ से आपने गुजरना है। तो आप वहाँ से फिर सिलेक्ट करते हो कि कौन सा पाथ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरनेट पे भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिनसे होकर जाना पड़ता है डाटा पैकेट्स को। तो राउटर ये डिफ़ाइन करता है, ये डिटरमिन करता है कि कौन सा रूट जो है वो मोस्ट एफिशिएंट रहेगा, जिस पे ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में मूव कर सकता है। Hundreds of routers might forward a single packet as it moves from one network to other network to the next on the way to its फाइनल डेस्टिनेशन। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएगा, वहाँ से किसी और पे, फिर इस तरह से जाते जाते अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। यही बात एग्जांपल में बताई गई है। तो राउटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। अब राउटिंग है जी, ये प्रोसेस पहले तो राउटर डिवाइस का बताया कि वो किस तरह काम करती है। अब राउटिंग प्रोसेस, राउटिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस है कि डाटा को लेके आप एक डिवाइस से दूसरी को सेंड करते हैं ऑन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क कोई ए है, दूसरा नेटवर्क बी है, वहाँ से जो डाटा जा रहा है, एक होस्ट ए है, दूसरा बी है, तो वो एक दूसरे को जो सेंड कर रहे हैं वो डाटा पैकेट्स दे हैव एड्रेसेस और सोर्स एड्रेस होगा कि कहाँ से, जहाँ से जा रहा है वो सोर्स एड्रेस है, जिस जगह पे जाना है वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ यूज टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स कि जहाँ से, जिस जगह पे, जिस पते पे आप भेज रहे हैं। तो सोर्स एड्रेस कहाँ क्या करता है कि सेंडर एड्रेस होता है कि सेंडिंग डिवाइस कौन सी है। अब उस पर कैसे मूव करता है। होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। होस्ट ए है वो बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, बट होस्ट बी इज़ ऑन अनदर नेटवर्क। लेकिन होस्ट बी क्या, ये अब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं इस डायग्राम को देखते हुए। तो होस्ट बी जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है। अब होस्ट ए इज़ कन्फिगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट्स डेस्टिन्ड फ्रॉम फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर। अब होस्ट ए जो है उस की सेटिंग में क्या है कि वो सेंड करेगा तमाम पैकेट्स, डाटा पैकेट्स जो किसी रिमोट नेटवर्क को पहुंचेंगे। द राउटर डिवाइस रिसीव्स द पैकेट्स। राउटर क्या करता है, वो सारे पैकेट्स रिसीव करेगा और चेक्स द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल वो देखेगा कि उसमें फिर एड्रेसेस वगैरह देखेगा कि सारे सेम हैं, तो ये मीन्स कि एक डेस्टिनेशन में पैकेट्स जाएंगे। चेक्स द राउटिंग टेबल टू सी इफ़ इट हैज़ एन एंट्री फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर राउटिंग टेबल जो है उसको देखते हुए राउटर क्या करते हैं, डिटरमिन करता है कि इसके लिए पॉसिबल पाथ, जो एफिशिएंट पाथ है वो कौन सा होगा। जब एंट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, तो क्या करेगा, द राउटर फॉरवर्ड्स पैकेट्स आउट ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट। तो जो पॉसिबल उसको वे मिलेगा कि यहाँ से एफिशिएंटली मूव कर सकता है, ये जो वे है ये ओपन है, तो वहाँ से वो डाटा पैकेट्स को सेंड करेगा। अगर ये आपको कोई एंट्री नहीं मिलती, मींस के जो डाटा पैकेट्स हैं उन पे प्रॉपर कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि कहाँ पे ये जा रहे हैं, सोर्स का भी नहीं पता, तो वो इररेलेवेंट समझ के उनको डिस्कार्ड कर देगा। तो दिस इज़ द वे राउटिंग जो है वो किस तरह से होती है। अब ये लेसन आपका यहाँ पे एंडिंग हो रही है, एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट करनी है। लेसन नंबर 3 आपका वाइंड अप हो गया, तो एक्सरसाइज इज़ अप टू यू। ये आप देखेंगे तो इसमें विद इन एक्सरसाइज या आउट ऑफ रीडिंग जो है वो कोई भी क्या हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, उस पर आपने परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम।